चाहे हिंदुस्तान हो या अमेरिका, राहुल गांधी का एक डायलॉग उनके सारे भाषण में जरूर होता है, हमने मोहब्बत की दुकान खोली है नफरत के बाजार में। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी भाषाई आधार पर बांटने का काम करती है, लेकिन आज कुछ ऐसी खबरें हैं जो INDIA यानी कि उनका जो गठबंधन है उसके मोहब्बत पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में SSB की परीक्षा देने गए बिहार से छात्रों से सर्टिफिकेट दिखाने के बहाने मारपीट की गई, तो महाराष्ट्र में बिहारियों से भेदभाव वाली बात भी ताजा हो गई। TMC INDIA का हिस्सा है तो जाहिर है सवाल बनते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में NCP नेता जितेंद्र आव्हाड की पत्नी रीता आव्हाड ने एक कार्यक्रम में बच्चों को ओसामा की जीवनी पढ़ने की सीख दे दी और उनकी तुलना APJ अब्दुल कलाम से कर दी। उन्होंने कहा कि जैसे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, ठीक वैसे ही ओसामा बिन लादेन आतंकी बन गया। ओसामा पैदाइशी आतंकी नहीं था, उसे तो समाज ने आतंकी बनाया। और तीसरी खबर है कि कल कठुआ में प्रियंका गांधी रैली करने जा रही हैं। वहां प्रियंका उसी लाल सिंह के लिए वोट क्या मांगेगी जिसने कठुआ रेप केस के आरोपियों के समर्थन में रैली निकाली थी और उस वक्त उनका पुरजोर विरोध किया था, उसकी निंदा की थी इसी कांग्रेस पार्टी ने। लेकिन मोहब्बत पर सवाल सबसे पहले बंगाल से उठ रहा है। बिहार से 2 छात्र SSB की परीक्षा देने सिलीगुड़ी गए। वहां वो जिस कमरे में रुके थे, अचानक 2 लोग उस कमरे के अंदर आ गए। उन्होंने बांग्ला भाषा में उनसे कहा कि अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। जवाब हिंदी भाषा में आने पर पता पूछा, फिर उनसे मारपीट शुरू कर दी। इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि नकली सर्टिफिकेट के जरिए बिहार यूपी के बच्चे बंगाली युवाओं की नौकरी छीन लेते हैं, इसीलिए हम यहां पूछताछ करने पहुंचे थे। ये 2 आरोपी कट्टरपंथी संगठन बांग्ला पोक्खो नाम के एक संगठन के सदस्य हैं। कल जब इस घटना की वीडियो सामने आई तो बिहार के ADG लॉ एंड ऑर्डर ने बंगाल के ADG लॉ एंड ऑर्डर को पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की अपील भी की थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और DGP आलोक राज को बुलाकर पश्चिम बंगाल की घटना पर जानकारी लेकर तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात की और इस घटना के दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या काम में? अच्छा, फिजिकल कामों का फिजिकल देने आया है। फिजिकल क्यों देने आए हो? क्या? क्यों फिजिकल देने अपना क्यों देने आए हो? 2 जन। तुम लोग बंगाल का हो क्या? है? बंगाल का तो हो नहीं। हम लोग बंगाल का नहीं है, तो कहाँ का हो तुम लोग? बिहार के हम लोग। तो बंगाल में कैसे तुम लोग परीक्षा देने आ गया? सिलीगुड़ी सेंटर पर गया था। सिलीगुड़ी सेंटर में तुमने अप्लाई कैसे किया? यहाँ तो वेस्ट बंगाल डोमिसाइल के लिए है। डोमिसाइल नाम क्या है तुम्हारा? अंकित यादव। पेपर्स निकालो, तुम्हारा पेपर्स निकालो, डॉक्यूमेंट निकालो। चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। अरे IB हम लोग पुलिस हैं। क्यों आया? नहीं आएंगे। अब चलिए, आज ही चले जाएंगे। अभी बोलिए आपसे। कान पकड़ और नहीं आएंगे। उठ उठ उठ, बैठ बैठ, कान पकड़ बैठ। SSC फेक कैंडिडेट से डॉक्यूमेंट निकाल, पहले तेरे डॉक्यूमेंट पूछ नहीं फाड़ना है, बोला ना नहीं फाड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि इस मुद्दे पर पिछले 24 घंटे में जबरदस्त राजनीति हुई है। बीजेपी कह रही है कि ममता सरकार मुसलमान और रोहिंग्या के लिए बंगाल में रेड कार्पेट बिछाती है। ये बिहार के लोग बांग्लादेशी नहीं हैं, भारतीय ही हैं, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पर सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि सब के सब दल एक साथ INDIA में है, तो क्यों आज RJD और कांग्रेस इस मुद्दे पर चुप है? यही सवाल पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा पूछा गया। बांग्लादेशी मुसलमान और रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट, आओ आओ, बैठो बैठो, खाओ खाओ, नौकरी लो, 100-150 रुपया में हम आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड बना देते हैं। और बिहार हमारे बगल वाला राज्य, वो भी भारतीय है, वो कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो भारत का ही है, उसके साथ ये सलूक। तो आज बिहार के जो लोग बंगाल में रहते हैं, हम तो चाहते हैं कि आप लोग प्रतिवाद कीजिए। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बंगाल का लड़का तो दूसरे स्टेट में वो तो मर्डर भी हो गया, वो हरियाणा में हुआ है, तो ऐसा कंप्लेन तो हमारा पास आप सब लोग देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबको वेलकम करते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, तो उसका लोकली कुछ हुआ हम लोग देख रहे हैं। कोई भी देश का
बेटा कहीं भी किसी भी राज्य में जा कर के रह सकता है, परीक्षा दे सकता है, नौकरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। हमारी सरकार ने आपत्ति दर्ज की है और एक्शन लेने के लिए कहा है, अब एक्शन शुरू भी होगा। और इस तरह के लोगों का मनोबल गिराना जरूरी है। देश में अराजकता फैलाने का जो कांग्रेस इंडी गठबंधन के लोगों की मानसिकता है वो कभी सफल नहीं होने देंगे। तुरंत आदरणीय लालू प्रसाद जी ने, श्री तेजस्वी यादव जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी से बात की और प्रशासन के द्वारा तुरंत कड़ी कार्रवाई की गई और दोषियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन बिहार सरकार तो सो ही रही। जब बीजेपी शासित राज्यों में बिहारियों को पीटा जाता है, गुजरात में अन्य जगहों पर, उस समय बीजेपी के लोग क्यों चुप हो जाते हैं? आज बीजेपी के लोग राग अलाप रहे हैं। बिहार सरकार क्या कर रही है? दूसरी खबर और दूसरा बड़ा प्रश्न चिन्ह मोहब्बत पर लग रहा है महाराष्ट्र में। वहां एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड की पत्नी ने एक कार्यक्रम के दौरान बच्चों को आतंकी ओसामा बिन लादेन की जीवनी पढ़ने की अपील की और उन्होंने ये भी कह दिया कि जैसे अबुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने हमारे देश के, ठीक वैसे ही ओसामा बिन लादेन आतंकी बन गया। ओसामा को समाज ने आतंकी बनाया, वो पैदाइशी आतंकी नहीं था। विवाद गहराने पर रीता आवाड ने फिर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि एक यंग ऑडियंस को मोबाइल से दूर रखने का उन्होंने महज उपाय बताया था। उन्होंने ये कहा था कि लोगों के चरित्र के बारे में बच्चों को पढ़ना चाहिए और ये भी वो बच्चों को समझा रही थी कि कैसे एक सामान्य व्यक्ति कोई कुछ भी बन सकता है, या तो वो इसरो का अध्यक्ष बन सकता है या फिर वो आतंकवादी बन सकता है। ओसामा बिन लादेन की बायोग्राफी पढ़ो। जिस तरह से एपीजे अब्दुल कलाम साहब बने, उसे उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन एक टेररिस्ट बना। लेकिन क्यों बना? पैदा इसी को नहीं था ना, तो समाज ने बनाया, वो छीड़ के बनाए। लेकिन आखिर में क्या हुआ? वो बुरी हो गई। तो छोड़ के ना अपने आप को यहाँ से बेच बनाओ, पैसे से नहीं, वो तो अपने आप आता ही, पर नसीब से ज्यादा तो मिलेगा भी ना। मग मी त्यांना सांगत होते की तुम्हाला तुमचं जे मोबाईलचं जे फेटिश आहे, जे मोबाईलचं जे तुम्हाला वेड लागलंय, ते जर बाजूला करायचं असेल तर तुम्ही वाचा, लोकांना वाचा, त्यांचं चरित्र वाचा। आणि ह्याच्या आधी मी एपीजे अब्दुल कलामांचं विंग्स ऑफ फायर त्यांना वाचायला सांगितलं होतं। म्हटलं की एक नावाड्याचा मुलगा असून त्यांनी इस्रोच्या अध्यक्ष होण्यापर्यंत जी मजल मारली ती अमेझिंग आहे आयुष्यात। नंतर मी म्हटलं की दुसरीही आयुष्याला बाजू असते, जसं की ओसामा बिन लादेन, तो का टेररिस्ट झाला? जन्मता कोणी चांगलं किंवा वाईट नसतं, पण त्याचा अंत खूप वाईट झालाय। अब आप सोच ही सकते हैं अगर किसी आतंकवादी का महिमा मंडन किया जाएगा, बच्चों से कहा जाएगा कि उनकी जीवनी पढ़िए, तो उस पर किस तरीके के रिएक्शंस, किस तरीके की प्रतिक्रिया आएंगी। बहरहाल रीता आवाड ने अब अपना क्लैरिफिकेशन तो दे दिया है, पर सवाल फिर भी उठता है और आज के बड़े सवाल अड़ी में है ये कि अराजकता फैलाकर बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। और एक तरफ अगर आप मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हैं तो उसमें नफरत का सामान आखिर कौन लेकर के आ रहा है।